देखिए, दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए तो पूजा पाठ तो कई हैं जो पूजा पाठ उसमें किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा ही वो छोटा उपाय है और आपने देखा होगा कि जो समझदार दुकानदार हैं वो ऐसा करते भी हैं। 8 साल तक के अगर बच्चे 9 साल तक के 10 साल तक के भी आपके दुकान पे पहुँचें तो कभी कभी उनको मिठाइयाँ दे दिया करें, उनको टॉफ़ी वगैरह दे दिया करें। आप देखिएगा कि बहुत से दुकानदार बच्चों को खोल करके टॉफ़ी वगैरह देते रहते हैं। अगर कोई बड़े लोग गए हैं वहाँ पे सामान खरीदने के लिए, कोई बच्चा साथ में गया है तो उसको टॉफ़ी ज़रूर दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पे, दुकान में जो उत्तर की दीवार है वहाँ पे हनुमान जी को स्थापित निश्चित ही करना चाहिए, जो दक्षिण की तरफ देख रहे हो। तो इस प्रकार से जो बाधाएं रहती हैं और वास्तु दोष की भी स्थिति अगर रहती है, किसी प्रकार की नज़र दोष की भी बातें रहती हैं, तो वो सब भी दूर हो जाती हैं। और जो लोग नियमित हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उनके तो समस्त कार्यों को हनुमान जी वैसे ही संभालने लगते हैं। एक और उपाय है कि जब भी आप घर से निकलें तो थोड़ा सा आटा लेकर के निकलें, और दुकान खोल रहे हो या फिर ऑफिस खोल रहे हो तो एक एक चुटकी दोनों तरफ दरवाजे के पास में गिरा दें, और इतनी फुर्ती से करें कि कोई देखे नहीं। ऐसा नहीं कि धीमे धीमे निकाल रहे हैं और फिर उसको डाल रहे हैं और 2 आदमी खड़े होकर वहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई देखे नहीं। एकदम चतुराई से, फुर्ती से निकाला और डाला वहाँ दोनों तरफ में, और अपना दुकान का जो शटर है, दरवाज़ा है, खोल करके आप चले गए। उसके बाद इससे भी निश्चित तौर पे वृद्धि होने लगती है, बरकत होने लगती है। और बच्चों को तो निश्चित तौर पे कुछ टॉफ़ी वगैरह दिया कीजिए, रखा कीजिए। समझदार लोग ऐसा बहुत पहले से करते आ रहे हैं जी, तो ऐसा कीजिए, निश्चित ही उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। कई भक्त ऐसे हैं जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, तो उन भक्तों के लिए कौन सा उपाय है जो कि कर्ज से दबे हुए हैं और उनको जल्द ही कर्ज से मुक्ति हो जाए? कर्ज की मुक्ति के लिए तो सबसे बढ़िया ये उपाय है कि हनुमान जी की आराधना किया जाए, कि आय का स्रोत बने, और संकल्पित होकर के 21 मंगलवार का व्रत कम से कम करना चाहिए जी। और 1 प्रहर का भोजन ग्रहण करना चाहिए रात्रि में। हनुमान जी को जो हम आटे के चूरमा का भोग अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, वही भोग प्रसाद के रूप में रात्रि में ग्रहण करें, और दिन में उनकी पूजा पाठ करें। अगर कार्यक्षेत्र में जाना पड़ रहा है तो कोशिश करें कि शुचिता, शुद्धता का आप ध्यान रखें, ऐसी वैसी बातों में ना पड़ें। तो 21 मंगलवार का व्रत किया जाए तो निश्चित तौर पे आय का स्रोत बन जाता है। दूसरा, मंगलवार को और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अगर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए और उसमें लौंग डाल दिया जाए और वहीं बैठ कर के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इससे भी कर्ज मुक्ति का योग बन जाता है जी। अक्सर जो ये प्रश्न हमारे सामने अक्सर आता है कि धन के लिए कोई उपाय बताइए, क्योंकि कई भक्त ऐसे हैं जिन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है और उनके घर में धन टिकता नहीं है। तो उन भक्तों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे जिनको जो धन के उपाय मांगते हैं? देखिए, धन तो सबको चाहिए, बिना धन के तो कोई भी कार्य संभव ही नहीं हो पाता। आप घर से 1 कदम आगे बढ़ाएंगे, वहीं से धन की शुरुआत हो जाती है। घर में आप रहेंगे तब भी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए महालक्ष्मी की जब आराधना की जाती है तो कहा जाता है कि हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार से कोई अपंग व्यक्ति बिना किसी सहारे के नहीं चल सकता, बिना किसी लकड़ी के टेके, बिना लाठी के सहारे के नहीं चल सकता, उसी प्रकार से आपकी कृपा के बिना तो यहाँ एक पग चलना भी मुश्किल है। एक पग भी कोई नहीं चल सकता। जन कल्याण के लिए भी, लोगों की मदद करने के लिए भी, दान पुण्य करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के तो कुछ भी संभव ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग भी ईश्वर के किसी भी रूप को भजते हैं, निरंतर भजते रहते हैं, उन्हें तो धन संबंधी समस्या आती ही नहीं है। जो लोग हनुमान जी के साधक हैं, अगर हनुमान चालीसा में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, इसका प्रतिदिन 1 माला का जप करें या इसका संपुट लगा करके अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। वैसे धन की देवी महालक्ष्मी है, तो श्री सूक्त का पाठ भी अगर किया जाए तो धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। और ऐसे लोगों के लिए भी अक्षय तृतीया जो 30 अप्रैल का दिन है, इस दिन महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का हम जप करते हैं, ओम लंग लक्ष्मी नमः, सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद महालक्ष्मी जी के सामने दीप जला करके अगर इस मंत्र का जप किया जाए
तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। एक महिला भक्त का हमारे पास एक जिज्ञासा आई थी। उन्होंने कहा है कि जो मेरा बच्चा है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और माता की बात नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या करें? ये तो स्वभाव है मानव का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मन मुताबिक बातें अगर नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए एक तो है कि हमारा कुछ कार्य इस प्रकार का हो, इस तरह के मन ना बढ़ाएं। ये तो एक तरीके से किस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए ये तो हो, लेकिन लोग जो इस तरह का लिखते हैं वो तो चाहते हैं कि कुछ उपाय मिल जाए। तो इसलिए हनुमान जी के बाएं चरण का जो सिंदूर है, बच्चे को प्रतिदिन अगर टीका लगाया जाए तो उससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अगर हम घर में चोला चढ़ाते हो हनुमान जी को तो तब तो ठीक है, वो टीका वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन जो लोग घर में चोला नहीं चढ़ा पाते, मंदिरों में चोला चढ़ता है, तो वहाँ पंडित जी से जाकर के कहें कि किसी डिबिया में उनके बाएं चरण का सिंदूर थोड़ा सा निकाल कर दे दें, और उसी सिंदूर का टीका इस अनामिका उंगली से अगर बच्चे को लगाया जाए तो उसका चिड़चिड़ापन, बेवजह गुस्सा होना, या फिर अनमाने ढंग से रहना, या फिर बच्चे कई बार सुस्त होने लगते हैं, वो चंचलता नहीं रहती जो बच्चों में होनी चाहिए, तो ये सब भी दूर होने लगता है। यानी कि उपाय एक है और कई जगह इसका काम हो जाता है। यहाँ तक कि अगर बुरी नज़र लग जाती है, नज़र दोष से भी बच्चों को ये जो हनुमान जी का टीका है ये रक्षा करता है। रामबाण उपाय है ये, बस जी। ये हनुमान जी के सुंदर का जो टीका है इसमें गुण ही गुण हैं, लाभ ही लाभ है। एक बार कोई अगर लगाए, बड़े भी लगाए, तो उसका कई फल हमें देखने को मिल जाता है। तो जितने भक्तों ने भी हमसे जिज्ञासाएं पूछी थी उन सबका आपने एक उचित उत्तर भक्तों को बताया है। और अगर आपकी ऐसी और भी कई जिज्ञासाएं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं और हम उन पर आगे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।